तब बच्चा लोग सब टनाटन मज़े में सब ठीक ठाक चल रहा है ना। तो आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे, वही ट्रिगोनोमेट्री चल रहा है। मैथ में ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? मल्टीपल एंगल पढ़े थे, मल्टीपल एंगल। आज हम लोग सब मल्टीपल एंगल पढ़ेंगे, ठीक है। और सब मल्टीपल के पहले हम 6 चैप्टर पढ़ाए थे। कौन कौन सा? बेसिक ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ आज सब मल्टीपल एंगल पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको पढ़ेंगे और ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। और इसके ऊपर जो भी अभी तक हम ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा है उसके ऊपर जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हो एनसीईआरटी से या किसी और बुक से जिसको आप फॉलो करते हैं उससे बनाइएगा, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सब मल्टीपल एंगल। चलो सब मल्टीपल एंगल में क्या पढ़ना है भाई? देखिए, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सब मल्टीपल एंगल। जैसा कि देखिए, साइन ए को लिख सकते हैं बेटा जी साइन ए प्लस ए, है ना। ओ सॉरी, ए बाई टू प्लस ए बाई टू ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको ए प्लस बी वाला फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? साइन ए बटा टू इंटू कॉस ए बटा टू प्लस कॉस ए बटा टू साइन ए बटा टू, तो ये क्या हो जाएगा? 2 साइन ए बटा टू इंटू कॉस ए बटा टू, है ना। ये हो जाएगा। अब इसको क्या कर दें हम लोग? ये क्या हुआ? ए को ए बाई टू के टर्म में, कॉस और साइन के टर्म में ए बाई टू के टर्म में ले आए, तो इसी को इसी का क्या है? सब मल्टीपल है। ए का क्या है? ए बाई टू, सब मल्टीपल है, तो इसलिए ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जब सब मल्टीपल एंगल। अब इसमें क्या कर दीजिए, ये तो हो गया, बराबर लिख सकते हैं क्या? साइन ए बटा टू इंटू कॉस ए बटा टू, है ना। और नीचे डिवाइड किससे कर दिए? जो साइन 2a के केस में हम लोग किए थे, टेक्निक लगाए थे, साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई टू, ये तो 1 के बराबर होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा जी? साइन ए के बराबर ही। अब इसको क्या कीजिए कि जो ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर ए बाई टू से एक बार डिवाइड कीजिए और एक बार साइन स्क्वायर ए बाई टू से डिवाइड कीजिए, तो दो फॉर्मूला आएगा। जब हम कॉस स्क्वायर ए बाई टू से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 tan ए बटा टू प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा टू। जब हम लोग ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर ए बाई टू से डिवाइड किए तो ये आया। अब साइन स्क्वायर ए बाई टू से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा यही 2 कॉट ए बटा टू बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा टू। इस तरह से साइन ए बराबर क्या आया बेटा जी? 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू बराबर 2 tan ए बाई टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू बराबर 2 कॉट ए बाई टू डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाई टू। ये साइन का हो गया फॉर्मूला हमारा, है ना। अब कॉस ए बराबर क्या होगा? अब इसी तरह से क्या हो जाता है? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस स्क्वायर ए बटा टू होगा। अब डायरेक्ट हम लिख रहे हैं माइनस साइन स्क्वायर ए बटा टू। अब इस साइन स्क्वायर ए बटा टू को कॉस में बदल दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा टू। ऐसे इसको थोड़ा डिटेल नहीं कर देते हैं। कॉस स्क्वायर ए बटा टू माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा टू बराबर क्या होगा? माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए बटा टू माइनस 1। अब बराबर, अगर इसको हम यहीं पे इसको साइन में बदल देते तो ये आ जाता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बटा टू, आता ना। अब क्या करें? ये टर्म है, इसको
डिवाइड कर देते हैं कॉस स्क्वायर a/2 प्लस साइन स्क्वायर a/2, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ऊपर नीचे क्या कर दें हम, पहले कॉस स्क्वायर a/2 से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a/2/1 प्लस tan स्क्वायर a/2। ऊपर नीचे जब साइन स्क्वायर a/2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर a/2 माइनस 1/कॉट स्क्वायर a/2 प्लस 1। यानी कि कॉसे को पहले कॉस और साइन के टर्म में ले आए सब मल्टीपल एंगल, फिर सिर्फ कॉस के टर्म में ले आए, सिर्फ साइन के टर्म में ले आए, कॉट टैन के टर्म में ले आए और कॉट के टर्म में ले आए। अब ये रिलेशन और ये रिलेशन में एक क्या रिलेशन से हम एक क्या निकाल लेते हैं बेटा जी, कौन कौन सा रिलेशन, ये और ये, इन दोनों रिलेशन से देखिए हम क्या निकालने जा रहे हैं। कॉस ए बराबर क्या है बेटा जी, 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1। यहां से हम लोग कह सकते हैं 1 प्लस कॉस a/2 बराबर कॉस स्क्वायर a/2। इसी तरह से अगर साइन वाला ले लेते हम तो क्या हो जाता, 1 माइनस कॉस a/2 बराबर साइन स्क्वायर a/2। तो इस तरह से कॉसे का इतना सारा इक्वेशन निकला। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं tan a का। ठीक है, tan a बराबर क्या हो जाएगा, जरा सोचिए, इसी तरह से हम तुरंत हाजिर होते हैं। तब बच्चा लोग tan a का क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2 tan a/2 और डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। इसी तरीके से बेटा जी cot a का क्या हो जाएगा, cot a का हो जाएगा cot स्क्वायर a/2 करके देख लेना आप लोग, माइनस 1/2 cot a/2। सिंपल। ये सब अगर ये सबको नोट करते जाइए, याद रखिए। एक्चुअल में हम तो कहेंगे कि सिर्फ ऑन द लिप ऑफ क्या उसको बोलते हैं, द टिप ऑफ लिप याद रखिए ये सबको, ठीक है ना। उसके बाद अब आप आइए ए को a/3 के टर्म में, साइन ए को, जैसे साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, 3 साइन a/3 माइनस 4 साइन a/3। इसी तरह से क्योंकि साइन 3a का क्या होता था, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू। इसी तरह से कॉस ए का क्या हो जाएगा बेटा जी, 4 कॉस क्यूब a/3 माइनस 3 कॉस a/3। इसी तरह से tan ए का क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर 3 tan a/3 माइनस tan a tan b tan c tan क्यू है और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a/3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया साइन ए, कॉस ए, tan ए का क्या हमारा इक्वेशंस हो गया। अब ये सब दिमाग में रखिएगा, ऑन द टिप ऑफ लिप रखिएगा, और उसके बाद अब हम इस पर कुछ प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। इसको नोट कर लीजिए टनाटन। अब इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, अब इसको हम मिटा रहे हैं, इसको याद रखिएगा आज की। ठीक है।
चलिए पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री। लेट, इसको वीडियो को पॉज कीजिए, इसको एक बार ट्राई कीजिए, जो जो फॉर्मूला भी हम डेराइव किए हैं उसी के आधार पर इसको सोल्व करने का एक बार जरा सा पहले भरसक आप क्या कर लीजिए बेटा जी, प्रयास कर लीजिए, ठीक है। लेट थीटा बराबर क्या है 18 डिग्री, देन 5 थीटा बराबर क्या हो जाएगा वो 18 गुने 5 बराबर कितना 90 डिग्री हो गया। यानी 2 थीटा प्लस 3 थीटा बराबर 90 डिग्री होगा ना। 2 थीटा प्लस 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया। अब चलो 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 90 माइनस 3 थीटा, दोनों तरफ साइन ले लो तो इधर हो जाएगा साइन 2 थीटा बराबर साइन 90 माइनस 3 थीटा। ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस 3 थीटा बराबर कॉस 3 थीटा, और कॉस 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा बउआ, अभी बताए 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ से कॉमन, कॉस थीटा यहाँ से कॉमन लेके इस कॉस थीटा से खत्म कर दीजिए, तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा जी इधर 2 साइन थीटा बराबर 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा निकाल करके कॉस स्क्वायर थीटा, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दो, 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा जी 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3, 4 में से 3 गया 1, 1 माइनस 4, अब इस सब को इस तरफ ले आओ तो हो जाएगा हमारा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0। ये क्या है क्वाड्रेटिक इन साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा बेटा जी माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए इंटू माइनस 1 बटा 2a, यानी कि 8, कितना आ गया बेटा जी -2 प्लस माइनस 4 चौक 16, 4 4 चौक 16 और 4 20 हो जाएगा बटा 8, इससे भी 2 बाहर निकालो, इससे भी निकालो, तो हो जाएगा क्या बेटा जी -1 प्लस माइनस 4 पचे 20 स्क्वायर रूट 5 बटा 4। अब देखिए तो थीटा का वैल्यू कितना बेटा जी 18 डिग्री, 18 डिग्री यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो -1 माइनस स्क्वायर रूट 5/4 तो नहीं लिया जा सकता चूंकि नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव ये साइन थीटा का वैल्यू अगर नेगेटिव है यानी थीटा कैसा कितना है एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 डिग्री से बड़ा है इसका मतलब, तो 90 डिग्री तो यहाँ बड़ा नहीं 18 डिग्री है, तो प्लस वाला वैल्यू एक्सेप्टेबल होगा, यानी कि साइन 18 डिग्री हमारा कितना आ गया स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 बटा 4, यही हमारा आंसर हो गया। अगर इसी में से पूछ देता कि भाई बताइए कॉस 18 डिग्री का वैल्यू, तो कॉस 18 डिग्री बराबर क्या हो जाता 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी √5 माइनस 1 बटा 4, इस पूरे का स्क्वायर रूट बराबर क्या हो जाएगा बेटा जी 4 चौका 16 माइनस इसका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बटा 16, तो ये हो जाएगा बेटा जी
16 में से 6 गया, 16 में से 6 गया, कितना आ गया 10, 10 माइनस माइनस ये प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 बटा 4, ये किसका वैल्यू हो गया बेटा जी? 1 सेकेंड, इसका तो स्क्वायर रूट रहेगा ना, इसका स्क्वायर रूट, ये आ गया हमारा cos 18 डिग्री का। ठीक है, ये हमारा क्या है 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवीजन में, और ये हमारा cos 18 डिग्री का वैल्यू आ गया। इस तरह से हम लोग साइन 18 और cos 18 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट आ गया बेटा जी कि tan 18 डिग्री, तो सिंपल tan 18 डिग्री क्या हो जाएगा बताइए? 18 डिग्री बराबर साइन 18 बटा cos 18, ये भी निकल ही जाएगा टनाक से, ठीक है ना। और इस तरह से cos 72 डिग्री हो या साइन 72 डिग्री हो, तो ये सब भी हम लोग निकाल सकते हैं टनाटन। कैसे निकाल देंगे अभी बता देते हैं, कोई बड़का बात नहीं है, ठीक है ना, अभी बता देते हैं। जैसे कि चलो इसको जरा मिटा लेते हैं बेटा जी, इस पूरे को, चलो साइन 18 cos 18 तो निकल गया हमारा, बोले कि साइन 72 और cos 72 है, देखिए कैसे निकाल देंगे हम साइन 72 वगैरह। साइन 18 तो निकल गया, साइन 72 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 18 डिग्री, और साइन 90 माइनस 18 डिग्री बराबर cos 18 डिग्री। cos 18 डिग्री का वैल्यू अभी अभी हम लोग निकाले हैं स्क्वायर रूट के अंदर, 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट, क्या आया था आंसर जरा सा देख लेते हैं, 2 स्क्वायर रूट 5 अब बटा 4, यही तो आया था cos 18 डिग्री। इसी तरह से अगर कहे cos 72 डिग्री, लिख देंगे cos 90 माइनस 18, cos 90 माइनस 18 यानी cos 72 cos 90 माइनस 18 साइन 18 यानी रूट 5 माइनस कितना आया था 1 अब बाई 4, इस तरह से निकल जाएगा, इसमें कोई बड़का बात नहीं है। अब आते हैं जरा सा कि भाई वैल्यू ऑफ साइन 36 डिग्री कैसे निकलेगा, साइन 36 डिग्री का वैल्यू कैसे निकलेगा, बहुत सारा तरीका है, देख लो। जैसे अगर कोई कहे कि फिर 18 का मल्टीपुल है 36, 36 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो पहला तरीका तो है बेटा जी कि इसको क्या कीजिए कि 2 साइन, इसका आधा आधा 18 इंटू cos 18 पर ब्रेक कर दीजिए, बराबर 2 गुने, और साइन 18 डिग्री का वैल्यू कितना आया था रूट 5 माइनस 1 बाई 4, रूट 5 माइनस 1 बाई 4, और cos 18 डिग्री का वैल्यू कितना आया था स्क्वायर रूट के अंदर 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 बाई 4। इसको सोल्व कीजिए, ये किसका वैल्यू आ गया बेटा जी साइन 36 डिग्री का। उसके बाद फिर cos 36 डिग्री का इसी तरह से निकल जाएगा, और अच्छा साइन 54 डिग्री का इसी तरह से, इस तरह से अब ट्रेंड सेट हो गया। साइन 36 अगर निकल गया cos 36 भी निकल जाएगा, इस तरह से हमारा tan 36 भी निकल गया, है ना। और अगर हमसे कहे कि साइन 54 डिग्री का वैल्यू निकालिए, तो अभी हम साइन 36 का निकाल चुके हैं, इसको सोल्व कीजिए, साइन 36 डिग्री का वैल्यू निकल गया। इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको आएगा साइन 36 डिग्री का वैल्यू 10 माइनस 2 रूट 5 बाई 4, साइन 36 डिग्री का वैल्यू ये आएगा 10 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5, 10 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 और इसका स्क्वायर रूट बटा 4।
तो इस तरह से cos 36 भी निकल गया और tan 36 निकल गया। sin 54 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस 36 होगा ना, 36 4 40 50 40 90, sin 90 माइनस 36 यानी कि cos 36 भी निकल चुका है, यानी sin 54 भी निकल गया इस तरह से। तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं इसके अलावा। अब जैसे एक सवाल आ रहा है कि tan 7.5 डिग्री का वैल्यू निकालिए। क्या निकालिए बेटा जी, tan 7.5 डिग्री। देख लीजिए ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, ये हम आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे आप निकाल सकते हैं। जैसे कि दूसरा हमारा क्वेश्चन आ गया कि tan 7.5 डिग्री का वैल्यू निकालिए। 7.5 डिग्री है ना, tan 7.5 डिग्री का। तो अगर थीटा बराबर यहाँ हम 7.5 डिग्री माने तो 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा जी, 15 डिग्री। अब यहां से देखिए साइन 2 थीटा बराबर क्या, या फिर ऐसे कर लो, साइन 2 थीटा मत लो, cos 2 थीटा ले लो तुम। cos 2 थीटा बराबर cos 15 डिग्री। cos 15 डिग्री का वैल्यू अभी अभी हम निकाल चुके हैं। और cos 2 थीटा बराबर क्या होता है बेटा जी, cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, या तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ले लो, या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ले लो, ले सकते हो ना। cos 15 डिग्री का वैल्यू तो अभी अभी हम निकाले हैं, नहीं निकाले हैं। cos 15 डिग्री का वैल्यू थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर cos 15 डिग्री। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 15 बटा 2, यानी कि हमारा cos थीटा यानी कि cos 7.5 डिग्री का वैल्यू निकल गया यहाँ से। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos 15 बटा 2। इस तरह से हमारा साइन थीटा भी निकल गया, साइन 15 निकल गया, और दोनों का रेशियो ले लेंगे तो tan 7.5 डिग्री cos 7.5 डिग्री निकल गया, साइन 7.5 डिग्री निकल गया, इसका मतलब तो tan 7.5 डिग्री भी निकल गया। ठीक है ना, इस तरह से आप इस सब सवाल को टनाटन आप लोग, ठीक है ना, बना सकते हैं। इसका एक दूसरा भी हम तरीका बता देते हैं। जैसे देख लो, tan थीटा, थीटा बराबर हम क्या माने बेटा जी, 7.5 डिग्री, ये हम माने हैं। तो tan थीटा बराबर क्या हो सकता है, देख लो जरा सा। tan थीटा है ना, और 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये लिख सकते हैं क्या, देखिए ना, साइन थीटा निकल जाएगा। ये तो एक मेथड हो गया यहाँ से। दूसरा मेथड की 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर क्या होता है बेटा जी, 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है बेटा जी, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दोनों का रेशियो ले लो, अगर साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा हो जाएगा। अब देखो ना, यहाँ से हम 1 माइनस cos 2 थीटा, cos 15 डिग्री, 2 थीटा, थीटा अगर 7.5 तो cos 2 थीटा, तो 1 माइनस cos 15 डिग्री बटा साइन 2 थीटा यानी कि साइन 15 डिग्री। इस मेथड से भी आप टर्म से निकाल सकते हैं। cos 15 डिग्री का वैल्यू पता, साइन 15 डिग्री का 15 साइन 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन 15 इंटू कॉस 15 हो जाएगा ना। और अगर साइन 15 निकालना है तो 2 साइन 15 इंटू कॉस 15 को 1 माइनस साइन स्क्वायर 15 होगा ना बेटा जी।
चलिए, या फिर दूसरा मेथड, ये तो हो गया। उसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए और साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालिए। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि साइन 15 यानी कि 45 माइनस 30 यानी साइन 45 गुने कॉस 30 माइनस कॉस 45 गुने साइन 15 डिग्री का वैल्यू तो नोन है, इतना तो क्लियर है। तो यहाँ से साइन 15 कॉस 15 का वैल्यू इसमें अगर डाल दें तो tan 60.5 डिग्री का वैल्यू निकल जाएगा। ये एक रिलेशन है जिसको आप याद रख सकते हैं इन कैलकुलेटिंग द tan 60.5 डिग्री। अब यहाँ से साइन 60.5 डिग्री, कॉस 60.5 डिग्री, ये सब वैल्यू आप निकाल सकते हैं। यानी कि मल्टीपल एंगल और सब मल्टीपल एंगल का कंसेप्ट का यूज करके आप किसी भी एंगल का वैल्यू, किसी भी एंगल के ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जब साइन टैन कॉस ये सब निकाल सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, बाकी अब आप लोग इस पर कुछ प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करेंगे, हम कुछ और प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। ठीक है ना। चलिए ठीक है। हाँ, ये देखिए एक सवाल है, वो tan 22.5 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार आप लोग खुद पहले इसको ट्राई कीजिए कि क्या आप निकाल सकते हैं tan 22.5 डिग्री का वैल्यू। ट्राई कीजिए एक बार, निकल ही जाएगा। ठीक है ना, ऐसा कोनो बड़का चीज़ है नहीं है। अगर नहीं निकला तो फिर मेरा ये वीडियो देखिएगा। ठीक है, पॉज कर लीजिए आप लोग, हम तब तक सोल्व कर लेते हैं। तब तक हम सोल्व कर रहे हैं, आप लोग पॉज करके आप लोग ट्राई कीजिए। tan 22.5 डिग्री, tan 22 पॉइंट, लेट थीटा बराबर कितना 22.5 डिग्री, यानी कि 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा जी, 2 थीटा बराबर 45 डिग्री। अब दोनों तरफ tan ले लीजिए आप, tan 2 थीटा बराबर tan 45 डिग्री, और tan 2 थीटा क्या हो जाएगा बेटा जी, 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। बड़ा सिंपल हो गया ये तो। अब देखिए, यानी कि यहां से हमारा आ गया 2 tan थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि इस सब को अब इधर ले आइए तो tan स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 2 tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से tan थीटा का वैल्यू निकल गया, थीटा बराबर ही तो tan थीटा बराबर क्या आ गया, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4 और a इंटू सी बटा 2 माइनस 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 4 4 8 2 चौके 8 स्क्वायर रूट 2, यानी कि हमारा आ गया माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। कितना का वैल्यू, tan 22.5 डिग्री का। अब देखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या 22.5 डिग्री नेगेटिव होगा क्या, तो नेगेटिव वाला वैल्यू हटा देंगे, नहीं होगा। यानी tan हमारा 22.5 डिग्री बराबर स्क्वायर रूट 2 माइनस 1। तो इस तरह से हमें 2 4 5 को सवाल इसलिए लिए बुआ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे ये 22.5 डिग्री, 7.5 डिग्री, 36 डिग्री, 18 डिग्री, 15 डिग्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस सब का वैल्यू कैसे आप सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला यूज करके टन से निकाल सकते हैं। बस हम ये दिखाने के लिए ये 3 4 5 क्वेश्चंस लिए थे, जो कि लगता है कि आप लोग समझ चुके हैं। अब इसके ऊपर जो भी प्रॉब्लम आए उस पर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और उसके बाद अब कुछ LHS बराबर RHS सब मल्टीपल एंगल वाला में कुछ देख लेते हैं, टनाटन 2 4 सवाल और देख लेते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर, वो क्या होगा, हाँ, कंडीशनल ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है LHS है 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये तीसरा या कोई भी लीजिए, क्या है क्वेश्चन, 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या लाना है, tan थीटा बाई 2। यूज कौन कौन से फॉर्म, tan थीटा बाई 2, ये थीटा है, ये थीटा बाई 2। चलिए ठीक है भाई, है ना। कैसे करके ले आएंगे बउआ, 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए एलएचएस से शुरू करते हैं बेटा जी। 1 माइनस कॉस थीटा इसको एक जगह रखिए आप, अब प्लस साइन थीटा को जरा सा अलग कर दीजिए। यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा को यहाँ रख दीजिए, प्लस साइन थीटा को थोड़ा सा अलग कर दीजिए। अब इसको क्या कर सकते हैं बेटा जी, 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर। 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन में जाएगा, प्लस वाला कॉस में जाएगा 2 कॉस स्क्वायर। अब प्लस ये 2 साइन थीटा बाई 2, अब प्लस 2 साइन कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, अब हम क्या किए देख लीजिए, साइन थीटा बाई 2 ऊपर से कॉमन ले लिए, 2 साइन थीटा बाई 2, और नीचे से 2 कॉस थीटा बाई 2। तो 2 साइन थीटा बाई 2 ऊपर से कॉमन लिया, नीचे से ले लिया भी 2 कॉस थीटा बाई 2, और अंदर क्या बच गया बेटा जी, साइन थीटा बाई 2 प्लस ऊपर साइन थीटा था कॉस थीटा बाई 2, नीचे देखिए तो बेटा जी कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, अज्यूमिंग थीटा नॉट इक्वल टू 0। यहाँ कंडीशंस में होना ही चाहिए, हालांकि नहीं दिया है, लेकिन थीटा नॉट इक्वल टू 0। अब 0 हो गया, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे हाँ यहाँ 1 हो जाएगा। नहीं नहीं, ये कंडीशन जरूरी नहीं है, तो ये कट गया हमारा। तो हमारा क्या आ गया बेटा जी, tan थीटा बाई 2 बराबर RHS। ठीक है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको जरा जब क्वेश्चन लिखें इसको पॉज करके पहले आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ऐसा नहीं कि वीडियो देख लीजिए। पहले जो भी हम क्वेश्चंस डालते हैं सॉल्यूशन, उसको पॉज करके पहले आप एक बार ट्राई कीजिए, बनता है कि नहीं बनता है, नहीं बनता है तब हमारा वीडियो आप देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस tan थीटा बाई 2, इसको मिटाना तो पड़ेगा। मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले, जहाँ दूर नजर दौड़ाए। कहता है LHS 1 प्लस tan थीटा बाई 2, 1 प्लस tan थीटा बाई 2 बटा 1 माइनस tan थीटा बाई 2 बराबर 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। 1 प्लस साइन थीटा थीटा, ये प्रूफ करना है। ठीक है, ट्राई कीजिए आप लोग पहले इसको ट्राई कीजिए, LHS से लेके चलिए RHS बराबर लाइए। ठीक है, और उसके बाद अगर नहीं बनता है तो हमारा फिर सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, चलिए चलिए बेटा जी, तो बना कि नहीं बना आप लोगों से, नहीं बना तो सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, LHS से चलते हैं। LHS बराबर
1 प्लस टेन थीटा बाई टू वाई 1 माइनस टेन थीटा बाई टू बराबर ये लाना है। चलिए ठीक है, तो RHS से RHS से चलते हैं हम लोग। 1 प्लस साइन थीटा है ना बेटा जी, तो हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन थीटा, तो हो जाएगा 1 प्लस टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ऊपर नीचे अगर कॉस थीटा बाई टू से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, ऊपर नीचे कॉस थीटा बाई टू से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, शो देखिए जरा सा। कॉस थीटा बाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वन सेकेंड। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करने का जरूरत ही क्या है। इसको अब क्या कर दें हम लोग, इधर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू कर देते हैं। इधर देखिए, अब प्लस टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू और प्लस साइन थीटा बाई टू। अब इसको क्या लिया, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू का होल स्क्वायर बटा कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू और प्लस साइन थीटा बाई टू। एक साइन थीटा बाई टू और एक साइन, प्लस वाला कट गया एक ठो, तो हो जाएगा कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू बटा कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू। तो हो गया, ये कॉस थीटा बाई टू से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा बाई टू बटा 1 माइनस टेन थीटा बाई टू बराबर LHS। ये तो है ना कि LHS से RHS में जाइए, RHS से LHS में जाइए, जिधर से आपको सुविधा मिले। हमको लगा कि इधर से इधर जाने में बड़ा आसानी से जा सकते हैं, तो चले गए इधर से, ठीक है ना। अब आप लोग तो बना ही लिए होंगे, हमको तो पूरा आशा है कि आप लोग ऐसे वाला इसको बना लिया होगा। ऐसा बात नहीं, बहुत भारी भरकम सवाल नहीं था, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग सब मल्टीपल एंगल्स का क्वेश्चन जो है वो टनाटन हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा जी, बना सकते हैं। ऐसा कोनो भारी भरकम वाला ये टॉपिक नहीं है कि आप लोगों से न बने क्वेश्चन, ठीक है। चलो इसको पहले मिटा लेते हैं, फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। अब आप लोग सोच रहे हो कि इतना आसान आसान सवाल सर, पहले आसान आसान बनाइए तो भारी वाला उसके बाद बनाइएगा। एक के बार आपको भारी वाला दे देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। चलिए, अब थोड़ा सा हमको क्वेश्चंस, 1 मिनट का समय दीजिए, हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है ना। अब सब मल्टीपल एंगल में, लेकिन बहुत भांति भांति का सवाल है बउआ। चलिए एक आध गो इस तरह का भी सवाल देख लेते हैं। कहता है कि साइन 47 प्लस साइन 61, हालांकि ये सब मल्टीपल, कहता है साइन 47 डिग्री प्लस साइन कितना बेटा जी 61 माइनस साइन 11 माइनस साइन 25, डिग्री 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 है सब बराबर। कहता है
कि cos 7 डिग्री आएगा, बताइए बताइए, ऐसा हो सकता है क्या? इतना का वैल्यू इतना है। चलिए ट्राई करते हैं, लेट्स देखते हैं। आप लोग पहले वीडियो को पॉज कीजिए और क्या ट्राई करिए इसको सोल्व करने का। हो जाएगा, नहीं होता है तब मेरा वीडियो देखिए। यही तो मेरा है, ये और कलम कॉपी लेकर के बैठे हैं नो, कलम कॉपी लेकर नहीं बैठेगा तो गड़बड़ बात है बउआ। चलिए साइन सी प्लस साइन डी इसको तोड़ेंगे, और माइनस साइन सी प्लस साइन डी इसको तोड़ेंगे। तो याद कीजिए फॉर्मूला क्या होता था, 2 साइन दिस प्लस दिस बाई 2, यानी 47 प्लस 61 बाई 2। साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटा 2 माइनस 2 साइन दिस प्लस दिस इंटू कॉस दिस माइनस दिस, 2 साइन सी प्लस डी बटा 2। अगर ये कॉस सी प्लस कॉस डी होता तब क्या हो जाता है बेटा जी, तो 2 कॉस सी प्लस डी बटा 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटा 2। चलिए ठीक है। और अगर साइन सी माइनस साइन डी तो 2 कॉस सी प्लस डी बटा 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटा 2। अगर कॉस सी माइनस कॉस डी तो माइनस 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटा 2। बड़ा टनाक सा है, सब हम रिवाइंड करवा दिया आपको। चलिए अब यहाँ क्या हो जाएगा बेटा जी, 2 साइन ये हो जाएगा 54 डिग्री इंटू ये हो जाएगा कॉस 7 डिग्री। 61 माइनस 47 14 बटा 2 माइनस 2 साइन ये हो जाएगा 25 1 26 36 18 डिग्री, और ये हो जाएगा फिर कॉस 7 डिग्री। तो 2 कॉस 7 डिग्री को बाहर निकाल लो अब, ठीक है। और साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस यहां आ जाएगा साइन 54 माइनस साइन 18, 2 कॉस 7 डिग्री इंटू साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 कॉस दिस प्लस दिस, क्या दिस प्लस दिस, तो 54 8 62 10 72 यानी 36, 2 कॉस सी प्लस डी बटा 2 इंटू साइन दिस माइनस दिस, तो ये 18 डिग्री हो गया। और कॉस 36 डिग्री और साइन 18 डिग्री का वैल्यू अभी अभी हम कैलकुलेट किया हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 2 कॉस 7 डिग्री या इंटू 4 कर दो इसको, इंटू क्या हो जाएगा बेटा जी, कॉस 36 डिग्री का वैल्यू कितना आया था, 1 मिनट जरा सा हम देख लेते हैं। कॉस 36 डिग्री का वैल्यू आया था हमारा रूट अंडर 5 प्लस 1 बाई 4, तो यहाँ लिख देंगे रूट अंडर 5 प्लस 1 बाई 4 इंटू साइन 18 डिग्री का वैल्यू आया था रूट अंडर 5 माइनस 1 बाई 4, ठीक है। तो 1 4 से तो 1 4 ही खत्म हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 5 में से 1 गया 4, तो फिर कॉस 7 डिग्री यहाँ ही गया ना, बराबर आ रहे वहीं गया ना, ठीक है। चलिए ये तो हमारा हो गया। इसी तरह से सब मल्टीपल एंगल का आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जो सवाल फंसता है हमको पूछिए, टनाटन सब बताएंगे। बाकी और भी प्रॉब्लम हम इसके ऊपर में नेक्स्ट क्लास में टनाटन डिस्कस करेंगे, टेंशन वाला कोई बात नहीं है, ठीक है। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और टेंशन उन्सन मत लीजिए, ठीक है। मजे में एकदम आनंदित होकर आनंद में पढ़ाई कीजिए, जो काम करिए ना वो आनंद में करिए, मजा आएगा। चलिए ठीक है, ठीक है।